कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग के अंत कैसे होगा। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के भयावता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराणों में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणियां। कलयुग के अंत, धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, बेईमानी से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्यजनों की निंदा, आध्यात्मिकता की कमी, इस प्रकार का लक्षण आपको कलयुग में दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। जो मुंह से निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और आसुरी शक्ति का विनाश होगा और पुनः नए युग का आगमन होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और यह चक्र चलता रहेगा। चारों युग में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। महाभारत युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग आरंभ उसके 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के पश्चात हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे, धर्म का त्याग कर देंगे, एक दूसरे को धन के लिए मारेंगे, धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, बासी भोजन करेंगे। यदि हम आज समय में देखेंगे तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन आगे कलयुग और भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलयुग के अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि मनुष्य कम, पिशाच ज्यादा दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग का अंत के बारे में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युग में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारी माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के अंत के समय निकट आने पर कौन कौन सा संकेत हमें दिखाई देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को कलयुग के अंत के बारे में बताया है। जब कलयुग का अंत होगा तो इस प्रकार दिखाई देगा। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय मनुष्य की आयु घटकर केवल 30 वर्ष ही शेष रह जाएंगे। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य का बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यधिक कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलयुग के अंत में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में गर्भवती हो जाएंगी। कलयुग की औरत बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली होंगी। कलयुग के अंत में स्त्री अत्यधिक क्रोधित होगी। वह अपने संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और नहीं उसका पालन पोषण करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में पतिव्रता स्त्री दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, मुंडन, शादी विवाह, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोग स्नान नहीं करेंगे, अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग मांसाहार ही करेंगे, कोई भी सात्विक आहार नहीं करेंगे। कलयुग में लोग के वस्त्र छोटे और चमकीले होंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय होगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सृष्टि में हर तरफ केवल समिक्ष वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांसाहार का भक्षण करेंगे। कलयुग का भोजन केवल तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इस कारण से लोग बूढ़े होकर जल्दी ही मर जाएंगे। युगी मनुष्य गाय का पूजा करना बंद कर देंगे।
गाय का आकार छोटा हो जाएगा, वह बकरी के आकार का हो जाएगा। कलयुग के अंत में गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग के अंत समय आने के बाद बहुत ही कम बारिश होगी, फसल की उपजाऊ कम होगी और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे और जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु सूर्य के किरणों में विराजमान होकर धरती का सारा जल सोख लेगा। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी जलकर खाक हो जाएंगी। फिर अंत में भगवान विष्णु अगले 100 वर्षों तक खूब वर्षा करेंगे और सृष्टि के भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अंत में शांत होने पर संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर परमात्मा अपने इच्छा मात्र से फिर जीवन की उत्पत्ति करेंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार से गरुड़ पुराणों में कलयुग का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक